नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और ये परसेंटेज की हमारी तीसरी क्लास है शायद। कल वीडियो नहीं आया क्योंकि उसकी वजह तो ये थी कि मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया था। एक नहीं, 3 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन कभी बार तो अपलोड करने में दिक्कत आई, एक बार सेव करने में दिक्कत आई। तो घर पे हूँ तो समस्या तो आती है, टाइम नहीं मिलता प्रॉपर टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। जितना मिलता है उसमें कोशिश करता हूँ। तो आज उसके बाद दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसी क्लास को। 3 बार रिकॉर्ड किया था मैंने, कल उसको दोबारा से रिकॉर्ड करना है। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और शायद चुनाव वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक चुनाव वाला क्वेश्चन करके हम टाइप चेंज कर लेंगे हमारी। एक चुनाव में बी को, क्वेश्चन हमारा पहला आज का। एक चुनाव में बी को, चुनावी माहौल चल रहा था, चुनावी क्वेश्चन। बी को 5320 मत प्राप्त हुए। वह ए द्वारा कुल मत के 24% मतों से हार गया है। तो कुल मत ज्ञात करो। इसमें देखो, क्वेश्चन में बी का टोटल मत कितने प्राप्त हुए वो दिए गया है। बी को मत कितने प्राप्त हुए, तो 5320। अभी आपको परसेंटेज में वैल्यू प्राप्त मिल जाए ना, कि बी को परसेंटेज में अगर बाकी क्वेश्चन में क्या होता है, परसेंटेज में वैल्यू दे दे। ऐसे ऐसे आता है कि बी को 40% मत मिले, 40% मत मिले। ठीक है, तो 40% की वैल्यू फिर हम निकाल लेते हैं कि 40% के बराबर 5300 है। लेकिन यहाँ बी की वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ ए व बी का अंतर दिया गया है। ए व बी का अंतर दिया गया है कितना, 24। कि वह बी के द्वारा, यानी ज्यादा मिला वो जीत गया, कम मिला वो हार गया। कुल मत कितने होते हैं, तो कुल मत कोई भी चीज अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। तो मैं लिखूं कुल मत कितने हैं, 100% है। ठीक है, अब देखो मेरी बात यह है कि अगर दोनों को 50-50 मिले, ये ए है ये बी है, अगर दोनों को 50-50% मत मिले होते तो दोनों बराबर होते, और दोनों का अंतर कितना होता, अंतर होता 0। ठीक है, 50-50 मत मिलते तो दोनों का अंतर होता 0। अगर ए को 1% ज्यादा मिलता, 51, और तो 51 मिलता, तो 100 में से 51 माइनस करोगे तो इसको 49 मिलता। अभी देखो, 50 में 1 प्लस किया तो यहाँ 50 में से 1 माइनस किया, प्लस 1 किया, तो अंतर कितने का हुआ, जितना प्लस किया उसका डबल अंतर हुआ है। देखो 51 और 49 का अंतर कितना है, 2। ठीक है, इसमें अगर आप 10 प्लस करोगे तो कितना लिखोगे, 60। अगर 60 ए को मिला तो बी को कितना मिला, 40। अंतर देखो कितना, आपने सिर्फ 10 प्लस किया, अंतर कितना हो गया, 40, और 60 का अंतर 20। तो अंतर आपको यहाँ दिया गया। ए व देखो, ए के द्वारा बी को कितने परसेंट मतों से हरा दिया गया, ये चीज दी गई है, अंतर दिया गया है। या 20% मत है तो कुल मत का 20%। ये कहना चाहता है कि 24 दोनों का अंतर है। यहाँ अंतर 20 है, लेकिन ऐड कितना किया, अंतर का आधा। तो यहाँ अंतर 24 है, तो इसका आधा कितना, 12। तो 50 में 12 प्लस करो तो हो जाएगा 62। आप क्या बोलोगे कि 50, मैं इनको इरेज करता हूँ। समझ में आ गया कि अंतर का आधा हमें ऐड करना है। ठीक है, हो जा भाई, हो जा, इरेज हो जा। तो 50 में कितना ऐड करेंगे, 50 में ऐड करेंगे 12, 12 ऐड करेंगे तो 62। तो ए को कितना परसेंट मत मिला, 62 मिला। तो 62, 12 इसमें ऐड किया तो 12 इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 50 में से 12 माइनस किया तो 38। बी को कितना परसेंट मत मिला है, 38। ठीक है, एक तो तरीका ये समझने की बात है। ठीक है, अगर इसका तरीका देखें तो क्या है, कुल मत 100, अंतर से कितने से हार गया, 24, प्लस 24 कितना होगा, 124। संख्या कितनी या मेंबर कितने, दो, दो का भाग लगाया, कितना मिला, 62। देखो 6 और 2। तो ये कौन सी, ये प्लस करने पर, 100 प्लस 24 प्लस करने पर बड़ी वाली संख्या प्राप्त होगी। और बड़ी वाली संख्या से मतलब है जो जीता उसको ज्यादा मिला। तो ए जीता है तो ए का 62। 100 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा, 76, बटा करेंगे 2, 38। ठीक है, 38 किसका होगी, वैल्यू होगी बी की, क्योंकि बी हार गया है, हारा उसको कम मिला। तो 5320 वैल्यू किसकी है, 38 की है। कुल मत ज्ञात करो। कुल मत कितने हैं, 100। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, 38 का भाग 5320 में भाग लगा दो और वैल्यू आ जाएगी। तो 38 का भाग है देखो,
38 का भाग 5320 में कितनी बार जाएगा। ठीक है, अगर आपको काटने चलोगे तो इनको काट लो, छोटी संख्या कर लो। लेकिन देखो सबसे एक तरीका है कि बड़ी संख्या का भी भाग देना हो तो उसमें एक तरीका काम आता है। वो तरीका ये है कि 38 का भाग लेना आपको 520 में, 520 मान के चलो इसको। ठीक है, तो 38 का टेबल नहीं आती लेकिन 8 की टेबल तो आपको आती है। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे और तब तक बोलेंगे जब उसका इकाई का अंक 2 ना आए। इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। 8 गुणा 4 करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 32 यानी 2। ठीक है, तो क्या 38 को 4 से गुणा करने पर 5320 आ जाएगा, 532 आ जाएगा। 38 गुणा 4 करने पर क्या इतनी संख्या आ जाएगी। तो 38 गुणा 4 कहां से आ जाएगी, 38 को 10 से गुणा करने पर तो 380 प्राप्त होता है। 38 को 10 से गुणा करने पर 380, ये 380 से ज्यादा है तो इसमें 14 से गुणा करो इसको। 4 ये 10, 380, 14 से गुणा करेंगे तो ये 14 से गुणा करेंगे तो 14, 4 से देखो 0, 1 मिनट, 380 से नहीं, हाँ 8 चौक 32, 5 सॉरी 3। ठीक है, 4 कम 4 12, 12 3 15 और 8 3 2 5 3 8 और 5 13, 1 532। देखो ये तरीका काम किया ना, कितनी बार गया, 14 बार गया। 0 140 को गुणा किया 100 से तो कुल मत कितने हो गए, 14,000 उसके कुल मत हो गए। ठीक है, इसका एक तरीका, ये शॉर्टकट तरीका, बस ये हर बार लागू नहीं होता है। वैसे एक ट्रिक मतलब लगभग आइडिया हो जाता है कि इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 8 गुणा 9 करोगे तो भी 8 9 72 होता है। ठीक है, अगर 14 का भाग नहीं जाता, 14 से संख्या छोटी भी प्राप्त होती तो फिर हम 9 से गुणा करते, यानी 19 से ट्राई करते तो फिर शायद मिल जाता। तो ऐसा तरीका है, इससे आप थोड़ा क्वेश्चन को क्या करते, इजी सोल्व कर सकते हो, जल्दी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप हमारा, एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं, 64% लोग कॉफी पीते हैं। यदि 88 लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं। अगर आपने वो वेन आरेख पढ़ा है रीजनिंग में तो वैसा ही डायग्राम बनाएंगे इसमें। वैसा डायग्राम इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक लोग तो कौन है, चाय पीने वाले, ये है 56% और क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, ये लोग कौन है, ये 64% लोग हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, लेकिन 88 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं। तो देखो ये जो बीच वाला सर्कल है इसमें कितने लोग हैं, इसमें 88 लोग। इसमें लोगों की संख्या दे रखी है कि 88 लोग चाय भी पियेंगे और कॉफी पियेंगे। अब देखो परसेंटेज में, कोई भी कॉलोनी है उसमें कितने लोग रहते हैं, तो कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं ये तो किसी ने पूछा है, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू में पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो कॉलोनी में लोग कितने रहते हैं, 100%। उसमें से 56% चाय पीते हैं, 64% कॉफी पीते हैं। देखो 100 है क्या, ये 6 4 10, 6 4 6 6 12। कॉलोनी में लोग 100 रहते हैं, ये 120 बता रहा है तो 100 माइनस कर दो, यानी 20%। तो ये 20% लोग कौन से हैं, ये 20% लोग हैं जो चाय व कॉफी पीते हैं। तो यहाँ इस बीच में बैठे हैं कितने, ये जो 20% एक्स्ट्रा है ये कहाँ बैठे हैं, इस वाले एरिया में है। ठीक है, और 20% की वैल्यू आपको परसेंट में दे रखी है, 88 लोग हैं। ठीक है, 20% बराबर कितना है, 88। तो एक बराबर क्या लिखोगे, 88 बट्टा 20। कुल कितने लोग रहते हैं, कुल 100 लोग रहते हैं कॉलोनी में, तो गुणा 100 से करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 88 में 2 का भाग दिया 44, 44 को 10 से गुणा किया 480 आपका आंसर। तो आप बोलोगे कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं, 440। एक कॉलोनी में 56% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं। ये लो जी, हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 56 इधर 73% लोग हैं। और 49% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। ये 49 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और इनकी संख्या है 49। ठीक है, यदि यदि दोनों यदि 198 लोग
198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों अखबार पढ़ने वाले की संख्या यहाँ पे आएगी, कितनी आएगी? 198। ठीक है, इस सर्कल की वैल्यू है 198। कितनी दूर की? तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? अब वही बात, कॉलोनी में 100% लोग रहते हैं, तो हिंदी कितना पढ़ते हैं? 73। इंग्लिश कितना पढ़ते हैं? 49। 9 और 3 12, 1 8 4 12। ठीक है, यानी 100, इससे 100 माइनस करेंगे तो 22% लोग कहाँ रहते हैं? इस 98, 198 की वैल्यू कितनी है? या फिर ऐसा बोलेंगे कि 22% लोग ऐसे हैं जो हिंदी अखबार और इंग्लिश अखबार अखबार दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस 22% की वैल्यू आपको परसेंट में दी गई है कितनी? 198 परसेंटेज बराबर 198। तो 1% बराबर क्या लिखेंगे? 198 बटा 22 गुणा कॉलोनी में कितने लोग? 100 लोग। 22 नीम 198, 900 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 79 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये एक बॉक्स है और ये क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल कितने? इनकी संख्या है 79%। ठीक है, एक बॉक्स दूसरा बनाएंगे सर्कल, ये खेलते हैं हॉकी और इसकी संख्या कितनी है? 48। ठीक है, ये यदि 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी इस बॉक्स में कितने विद्यार्थी हैं? 81। परसेंटेज वैल्यू कैसे याद करेंगे इसकी? 49 प्लस 79 प्लस 48, 9 8 17, 1 8 और 4 12, यानी माइनस इससे 100 करेंगे तो 27%। इस सर्कल की वैल्यू कितनी आ गई? 27। 27% लोग ऐसे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वॉलीबॉल व हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब इसने क्या पूछा एक प्रश्न में आगे, इनकी संख्या दे रखी है, यानी 27% बराबर 81। 1% बराबर क्या लिखोगे? 81 बटा 27। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अब वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 79। आप 79 से क्यों गुणा करोगे? यहीं पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसने लिखा है केवल। केवल से मतलब यह है कि ये 79 जो परसेंटेज दे रखी है, इसमें 27% लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं। देखो ये सर्कल यहाँ तक है, जो ब्लैक वाला है वो देखो रेड के अंदर है, और जो रेड के अंदर है और ब्लैक के अंदर कौन है? रेड। तो जो यहाँ तक है ना, इस एरिया की, इसका पूछा है, ना कि जो 81 लिखा है इसका। इसका नहीं पूछा। तो ये बाकी कितना है? ये 79% है। 79% में से 27 माइनस कर दो, 79 में से 27 माइनस कर दो तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या आ जाएगी। 9 में से 7 2, 7 में से 2 5। तो क्या बोलोगे? केवल वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 52% लोग खेलते हैं। तो यहाँ करेंगे 52, 27 3 बार। ठीक है, और इसको करेंगे 156। ठीक है, 156 लोग क्या खेलते हैं? केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। एक परीक्षा में 79 विद्यार्थी इतिहास व 82% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 79 विद्यार्थी इतिहास और 82% गणित में उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए? इजी सा क्वेश्चन, अब शुरुआत से ये तो कर रहे हैं। ये लो भाई, ये हिस्ट्री में 79 और मैथ्स में कितना है? 82। टोटल विद्यार्थी 79 82, 9 2 11, 1 8 दूनी 16, यानी कितने ज़्यादा है? 100 से 100 माइनस करेंगे, 61% आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितना आएगा? 61। ये 61% क्या आ जाएगा कि दोनों विद्यार्थी दोनों दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? 61% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। एक कॉलोनी में 64% लोग चाय पीते हैं। एक कॉलोनी में 64% लोग चाय पीते हैं। ये लो भाई, चाय पीने वालों की तादाद बढ़ रही है। कितनी हो गई है?
64%। 46% लोग कॉफी पीते हैं। ये भाई कॉफी पिला दो इनको। कितने लोगों को पिलाएंगे? 46%। और 104 लोग दोनों पीते हैं। अच्छा, 104 दोनों को मतलब जहाँ मिक्स बन रहा है, ये सर्कल दोनों का होता है। ठीक है, तो चाय कितने? 64। और कॉफी कितने? 46। 0, 11, 110। 110 लोग आ गए। और 104 लोग दोनों पीते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 104। इस सर्कल में कितने लोग आएंगे? 104। आगे क्या बोला है? यदि 10% लोग न चाय न कॉफी पीते हैं तो कुल लोग ज्ञात कीजिएगा। अभी देखो, बाकी क्वेश्चन में अब तक इतना कर रखे थे, लेकिन उसमें ये बात नहीं बोली गई थी कि 10% लोग कॉफी व चाय नहीं पीते। इसमें अब कॉलोनी का विस्तार कर देंगे थोड़ा सा। ये कॉलोनी अब इतनी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम छोटा सा लिखेंगे 104। 104 लिखा है मैंने यहाँ पे। एक भाई, इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे, हमारे हाथ में सब। 104 लोग यहाँ पे हैं। ये परसेंटेज वैल्यू नहीं है। परसेंटेज वैल्यू की तो अभी ज्ञात करेंगे। देखो, अभी क्या बोला कि 10% लोग चाहे ये पूरी कॉलोनी जो आयताकार बनाई है, ये पूरी कॉलोनी है यार, इसमें परसेंटेज, इसमें 100% लोग रह रहे हैं। ठीक है, 64% लोग चाय पीते हैं, 46% कॉफी पीते हैं, लेकिन 10% लोग, इस कोने में 10% लोग बैठा दूं मैं। भाई कॉलोनी से बाहर मत जाओ आप, दूसरी कॉलोनी में मत जाओ। चलो, अरे बन जा भाई बन जा। ये मान के चलो आप। ठीक है, इसमें कितने हैं? 10% लोग हैं जो ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। ठीक है, तो 10% लोग न पीते हैं, तो पीने वाले लोग संख्या कितनी है? तो पीने वालों की संख्या कितनी है? 90। 10 तो ऐसे लोग हैं जो भाई पीते ही नहीं है, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो अब 110 में से 100 माइनस नहीं करोगे, 90 माइनस करोगे, और यहाँ कितना आएगा? 20। वरना 100, अभी 20% लोग ऐसे हैं ना जो चाय व कॉफी पीते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20%। ठीक है, वरना क्या लिखते हैं? 100, 110 में से 100 माइनस क्या? 10 की वैल्यू होती। अभी क्या होगा? 104 बेटा वैल्यू किसकी है? 20 की। कुल लोग, कुल तो लोग 100% है। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया, इसको 2 का भाग दिया, 52। क्या बोला? 520 लोग रहते हैं भाई पूरी कॉलोनी में। इसी के साथ ये हमारा आंसर आ गया, 520 कॉलोनी में लोग रहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।